रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, आपका खादिम कारी अब्दुल रशीद ओवैसी आपको मैसेज देना चाहता है और ये बताना चाहता है कि अल्लाह का अज़ाब पूरी दुनिया पर क्यों आया हुआ है। जो कुछ पूरी दुनिया पर हो रहा है ये सब कुछ हमारे गुनाहों का नतीजा है। जो कुछ कश्मीर के अंदर होता रहा और हो रहा है हम नहीं बोले। जो कुछ पिछले दिनों सड़कों पर होता रहा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम नहीं बोले। यहां तक कहा गया कि निकाह के कल्चर को खत्म किया जाए। निकाह एक हिंदवाना रस्म है, मेरे पास सबूत मौजूद है, लोगों ने यहां तक कहा है, लेकिन हम नहीं बोले। जब एक मलूना को जिसने हमारे आका की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की हो नोबल इनाम से नवाजा जाए, हम नहीं बोले। वो मोदी जिसने कश्मीर के अंदर जुल्म और सितम किया और हमारे मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब वाले उन्हें इनाम दे रहे थे, हम उस वक्त नहीं बोले। जो कुछ मासूम बच्चों के साथ पिछले चंद सालों से होता रहा, रेप होता रहा, हम नहीं बोले। जो कुछ मीडिया के ऊपर फांसी और उरियानी फैलाई जा रही है, हम नहीं बोले। तो जब हम शरीयत के कवानीन को टूटता हुआ देखकर भी नहीं बोलेंगे, जो कौम मुंह के अंदर दही जमा ले और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमूस पर खामोश रहे, फिर ऐसी कौमों पर अल्लाह की रहमतें नहीं होती, अल्लाह का अजाब आता है। ये जो कुछ भी आज पूरी दुनिया पर हो रहा है ये सब कुछ हमारे गुनाहों का नतीजा है। हमने आज अपने रब को राजी करना है। रब बड़ा करीम है यार, उसकी बारगाह में झुकते हुए तो देर हो सकती है लेकिन कबूल होते हुए देर नहीं लगती। बड़े बड़े मुजरिमों को हमने देखा, उनके बारे में पढ़ा कि जो वक्त के शराबी थे लेकिन जब रब की बारगाह में झुके वक्त के वली ये कामिल बन गए। उसकी बारगाह में बस झुकते देर हो सकती है, और जो झुकता है, जो अपने रब को राजी करता है, फिर रब उस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल ही देता है। वो अलग मौजू है, लेकिन आज मैंने जिस हदीस को मौजू सुखन बनाया है वो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका अल्लाह के गजब को बुझाता है और बुरी मौत को दफा करता है। आज पूरी दुनिया अल्लाह के गजब में आई हुई है। हमने सदका करके इस अल्लाह के अजाब को, अल्लाह के गजब को बुझाना है। जब हम सदका करेंगे, आज कितने लोग घरों में मासूर हो चुके हैं, जो एक वक्त का जिन्हें खाना भी मुयस्सर नहीं है, जो आज कमा नहीं सकते, घर के अंदर मौजूद हैं, बाहर जा नहीं सकते, पता नहीं उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। तो हमने उन पर सदका करके हदीस की रोशनी में अल्लाह के गजब को बुझाना है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बुरी मौत को भी दफा करता है।
बताओ इससे बुरी मौत और क्या हो सकती है? ये जो कोरोना वायरस आया हुआ है, यहां तक बताया गया है कि बाप बेटे की मैयत को कंधा नहीं दे सकता, उसका चेहरा नहीं देख सकता, उसे गुस्ल नहीं दे सकता, भाई उसे कब्र में नहीं उतार सकता, रिश्तेदार देखते रह जाते हैं लेकिन कोई करीब नहीं जाता। यहां तक कि भी मैंने एक पोस्ट पढ़ी है, यहां तक लिखा गया है कि जिसको कोरोना वायरस हो वो अस्पताल वाले उसे ले जाते हैं, साथ किसी को नहीं जाने देते, इलाज करते हैं, अगर वो ठीक हो गया तो घर पहुंचा देते हैं, वरना फोन आ जाता है कि तुम्हारे भाई की, खुदा ना करे तुम्हारे बाप की, खुदा ना करे तुम्हारे अजीज की डेथ हो चुकी है, पता नहीं दफन कहाँ करते हैं, ये भी नहीं बताते, बस बता देते हैं। बताओ इससे बुरी मौत और क्या हो सकती है? तो आज हमने सदका करके इस बुरी मौत को भी दफा करना है और अल्लाह के गजब को भी बुझाना है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका 70 मुसीबतों से बंदे को निजात दिलाता है। सबसे हल्की और आसान मुसीबत ये है कि अल्लाह ताला सदका करने वाले को बर्स और जुजाम से भी निजात दिलाता है। बर्स और जुजाम भी एक अमराई, एक वबाई अमराज में दाखिल हैं। जिस तरह कोरोना वायरस एक दूसरे से फैलता है वो भी इसी तरह फैलते हैं। अगर सदका करने से अल्लाह ताला बर्स और जुजाम से बंदे को निजात दे देता है तो कोरोना वायरस से भी बंदे को अल्लाह ताला निजात